जब हम फिटनेस सेंटर या जिम की बात करते हैं तो किसी के दिमाग में सबसे पहला इक्विपमेंट कौन सा आता है? वो है गुड ओल्ड कन्वेंशनल ट्रेडमिल। बट क्या आपको पता है कि अगर आप जिम में सबसे यूजलेस इक्विपमेंट्स में से एक को लेते हैं तो शायद ट्रेडमिल नंबर 1 पे आएगा। अब ये सुन के बहुतों को बहुत शॉकिंग लगेगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम जिम्स में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला इक्विपमेंट ये है। बट वो ज्यादा यूज करने के पीछे 2 रीजंस हैं। पहला कि टाइम पास करने के लिए ये सबसे अमेजिंग इक्विपमेंट है। वो इसलिए कि जब आप किसी जिम में जाते हैं तो कोई भी कोच आपको कहता है कि आप आधा घंटा या 45 मिनट्स ट्रेडमिल कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताता। वो इसलिए नहीं कहता कि इससे आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, बल्कि वो ये इसलिए कहता है ताकि आप अपना टाइम वहां पे पास करते रहें और उसको आप पे ध्यान ना देना पड़े। और सेकंड रीजन है कि इन कोचेस को नहीं पता कि रियल फिटनेस किसे कहते हैं। जब हम ट्रेडमिल की बात करते हैं तो इसके पीछे एक बहुत ही डीप और टॉर्चरस हिस्ट्री है। रिसर्च में पता लगाया कि अराउंड 4000 साल पहले जो वर्ड ट्रेडमिल है वो जब आया तो उसका मतलब था एक ऐसी मिल जिस पर कोई एनिमल जैसे कि कोई घोड़ा या कोई ऑक्स उस पर मूव करे और उस पर्टिकुलर मूवमेंट से ग्रेन्स को हम पीस सकें या ग्राइंड कर सकें। बट इसका रियल जो एक्सपेरिमेंट था वो शुरू हुआ सन 1818 में, जब एक सिविल इंजीनियर जिनका नाम था सर विलियम क्यूबिट, उन्होंने एक मशीन डिजाइन करी जिसका नाम था ट्रेड व्हील। लेकिन ये मशीन डिजाइन करी गई प्रिजनर्स या कैदियों के लिए। जिन्होंने इस ट्रेड व्हील को डिजाइन करा उन्होंने देखा कि जो कैदी हैं या जो कॉन्विक्ट्स हैं वो लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो उनके टाइम को यूज करने के लिए और उनकी पनिशमेंट को और स्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने इस ट्रेड व्हील को डिजाइन करा। इस ट्रेड व्हील के ऊपर कैदी कम से कम दिन में 6 से 7 घंटे तक चलते रहते थे और उनकी मूवमेंट से या तो पानी को पंप किया जाता था या ग्रेन्स को क्रश किया जाता था। पूरे दिन में ये कैदी करीबन 5000 से 14000 तक स्टेप्स चलते थे और ये पनिशमेंट इतनी रिगरस और स्ट्रिक्ट थी कि उस जमाने में यूएस और ब्रिटेन में ये बहुत ही फेमस और कॉमन पनिशमेंट बन गई। बट मॉडर्न एरा में ट्रेडमिल का यूज शुरू हुआ 1952 में, जब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के 2 डॉक्टर्स रॉबर्ट ब्रूस और वेन क्विंटन ने इस पर्टिकुलर ट्रेडमिल का यूज किया हार्ट पेशेंट्स को टेस्ट करने के लिए। बट इसका असली कमर्शियल यूज शुरू हुआ 1968 में, जब डॉक्टर केनेथ कूपर ने अपनी फेमस बुक एरोबिक्स निकाली, जिसमें उन्होंने बोला कि इन ट्रेडमिल्स को हमें एक्सटेंसिवली अपने घरों में या फिटनेस सेंटर्स में यूज करना चाहिए ताकि हम इस पर दौड़ सकें और हमारा हार्ट एक्स्ट्रा पंप करे, जिससे हमें बेनिफिट होगा। अब ये एक अलग रिसर्च और स्टोरी है, बट इसके बाद जो हुआ उसका ह्यूमंस को नहीं पता था और उसके बाद ट्रेडमिल्स का यूज बहुत ही एक्सटेंसिवली शुरू हो गया। बहुत सारी कंपनीज ने इसको एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज किया और बहुत पैसा कमाया। और आज इन ट्रेडमिल्स का यूज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, फिटनेस सेंटर्स, बहुत सारे फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इवन स्पेस रिसर्च और डिफेंस रिसर्च में भी करा जा रहा है। पहले हम देखते हैं कि ट्रेडमिल्स के बेनिफिट्स क्या हैं। इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि जब आप ट्रेडमिल को इंडोर यूज करते हैं तो आपको बाहर के वेदर की कोई भी टेंशन नहीं है। बाहर चाहे बारिश हो या स्नोफॉल हो या बहुत गर्मी हो, आप अपने घर में या फिटनेस सेंटर में इंडोर्स इस ट्रेडमिल का यूज कर सकते हैं। सेकेंड, इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जिससे आप इस ट्रेडमिल को इंक्लाइन कर सकते हैं और जनरली ये फीचर्स सिटीज में कॉमनली अवेलेबल नहीं होते, तो आप इसका डेफिनेटली यूज इस ट्रेडमिल पर कर सकते हैं। इसका थर्ड यूज ये है कि जो बहुत सारे मोनोटोनस और टाइम वेस्टिंग वर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल टेलीविजन देखना या कोई काम करना, वो आजकल लोग ट्रेडमिल्स पर चलते चलते कर सकते हैं, जिससे उनको डुअल बेनिफिट मिलता है। एक तो वो एंटरटेन भी हो रहे हैं, सेकेंड उनकी कैलोरीज बर्न होती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऑफिसेज में उन्होंने ट्रेड डेस्क बना दिए हैं। ये ट्रेड डेस्क इस तरह काम करते हैं कि जो इंसान होता है बहुत ही स्लो स्पीड पर उस ट्रेडमिल पर चलता रहता है, बट सामने पैनल की जगह उसका वर्क स्टेशन होता है जिस पर वो कंप्यूटर पे काम करता रहता है और नीचे वो चलता रहता है, तो उसको डुअल बेनिफिट्स होते हैं। इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल वर्कआउट है। इसका मतलब ये है कि जब आप बाहर कहीं वर्कआउट करने जाते हैं, जैसे आप एक रन के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी पार्क में या किसी फॉरेस्ट में या किसी सी बीच पे रन कर रहे हैं, तो आपको सरफेस का नहीं आइडिया होता। आपके सामने कोई भी गड्ढा आ सकता है, कोई पत्थर आ सकता है, जो आपका सरफेस है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट ट्रेडमिल पे ऐसा नहीं होता। इट्स अ लीनियर एंड नॉर्मल सरफेस। और
इसका स्पीड कंट्रोल करना, इसका रेट ऑफ क्लाइंब, हर चीज आपके हाथ में होती है, जो इसके दिए गए पैनल्स के ऊपर जो फंक्शंस हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा ट्रेडमिल के डिसएडवांटेजेस के बारे में, और आपको जान के बहुत अजीब लगेगा कि जिन एडवांटेजेस के बारे में मैंने आपको बताया है वो एक्चुअली में डिसएडवांटेजेस ही है। ट्रेडमिल का पहला डिसएडवांटेज है उसका प्राइस। जो मॉडर्न ट्रेडमिल्स आप यूज करते हैं घरों में या फिटनेस सेंटर्स में, वो ओवरऑल फिटनेस इक्विपमेंट्स में से सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट्स में से आता है। अगर किसी ने एक जिम सेटअप करना है तो उसे मिनिमम 6 से 10 ट्रेडमिल्स चाहिए ही चाहिए, और इन ट्रेडमिल्स का टोटल अमाउंट उसके टोटल जिम बजट के अराउंड 20 to 25% तक हो सकता है। मैंने आपको एक एडवांटेज बताया था कि आप जब ट्रेडमिल पर चल रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं तो आपको सरफेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ये एक लीनियर और स्ट्रेट सरफेस है जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं है कि कोई पत्थर आएगा या गड्ढा आएगा या कोई ट्विस्ट आएगा। बट एक्चुअली में ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो इवॉल्व हुई है वो ही है इन्हीं गड्ढों और इन्हीं पत्थरों को नेविगेट करते हुए। जब नॉर्मल सरफेस पे बाहर भागते हैं तो वो सरफेस हार्ड या सॉफ्ट हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट तरह के गड्ढे आ सकते हैं, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, वाटर पडल्स आ सकते हैं। जब आप इन डिफिकल्टीज को नेविगेट करते हैं तो आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है और मोर एफिशिएंट होता है। आपका ब्रेन आपके जॉइंट्स को इंफॉर्मेशन भेजता है कि किस तरह इन पर्टिकुलर गड्ढों से बचा जाए, जिससे आपके जॉइंट्स एक्चुअली में स्ट्रांग होते हैं। सेकंड, जब हम फंक्शनल वर्कआउट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ट्रेडमिल पर रनिंग है वो सबसे लीस्ट फंक्शनल वर्कआउट्स में से आता है। आप किसी भी वर्कआउट में या किसी भी स्पोर्ट में लीनियरली एक ही पेस पर चलते हुए सरफेस के ऊपर नहीं भागते। जनरली ट्रेडमिल पर भागना किसी भी स्पोर्ट में आपको बेनिफिट नहीं देता। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप नेचुरली बाहर रन करते हैं तो दो चीजें आती हैं। पहला होता है नेचुरल एयर रेजिस्टेंस। जब आप उस एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं तो आपकी बॉडी उतनी ज्यादा एफिशिएंट होती है रनिंग में। ऑन द अदर हैंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आप किसी सरफेस पे भागते हैं तो वो सरफेस स्टेशनरी होता है। जब एक सरफेस स्टेशनरी होता है तब आपकी लेग उस सरफेस को पुश करती है पीछे की तरफ अपने आप बॉडी को आगे प्रोपेल करने के लिए, और इस पुशिंग मूवमेंट में आपकी लेग मसल्स का मैक्सिमम यूज होता है। लेकिन अगर सरफेस खुद ही मूव हो रहा हो तो वो जो थोड़ा बहुत मसल यूज होता है वो भी मिनिमाइज हो जाता है, और वो होता है ट्रेडमिल्स में। इसलिए कोई भी इंसान जो ट्रेडमिल्स पर घंटों भाग रहा है वो 50% भी एंड्योरेंस नॉर्मल ग्राउंड पर शो नहीं कर पाता। रिसर्च में देखा गया कि जब कोई इंसान ट्रेडमिल पर भाग रहा होता है तो एक्चुअली में जो आपकी मसल्स पर इफेक्ट आता है वो आता है डाउनहिल रनिंग का, जिससे बिगिनर्स या इंटरमीडिएट्स की शिन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। और इसीलिए शिन पेन होने का एक कॉमन रीजन है ट्रेडमिल्स। जब आप भागते हैं या चलते हैं, जो आपकी ग्लूट या हिप मसल्स हैं ये आपकी बैकवर्ड गोइंग लेग को कंट्रोल करता है। बट जब आप ट्रेडमिल पे भाग रहे होते हैं तो इन ग्लूट्स का यूज मिनिमल हो जाता है, बिकॉज आपका जो सरफेस है वो मूव कर रहा है, वो स्टेशनरी नहीं है, और आपकी लेग मसल्स मिनिमल यूज हो रही हैं, ग्लूट मसल्स कम से कम यूज हो रही हैं। इसी वजह से जो आपकी रिकवरिंग लेग है, यानी पीछे से आगे आने वाली लेग है, वो लेग बहुत ही तेजी से आगे आती है। जब आपकी लेग पीछे से स्पीड से आगे आती है ट्रेडमिल पे तो आपका पेल्विस आगे की तरफ मूव करता है और एक अननेचुरल सा कर्व बनता है आपकी स्पाइन में। यही रीजन है कि मैक्सिमम लोग जो ट्रेडमिल पे एक्सेसिवली भाग रहे हैं वो बैक पेन से सफर करते हैं, बिकॉज आपकी ग्लूट मसल्स इस पर्टिकुलर मशीन पर वीक रह जाती है। रिसर्च में यह भी देखा गया कि ट्रेडमिल पे एक्सेसिव भागने से आपकी क्वाड्राइसेप्स वीक हो जाती हैं, आपकी काफ मसल्स टाइट हो जाती हैं और आपकी एक्लीज टेंडन की इंजरीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप ट्रेडमिल का यूज करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसमें कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखने की जरूरत है। पहला पॉइंट ये कि जब भी आप ट्रेडमिल का यूज करें तो इसका एक मिनिमम इंक्लाइन लेवल रखें, क्योंकि एक्चुअल केस में 0 लेवल पर ट्रेडमिल एक डिक्लाइन की तरह होती है, तो आप मिनिमम 4 से 5 का इंक्लाइन रखें। सेकंड, आप इसका यूज 10 से 15 मिनट से ऊपर जनरली नहीं करें। यह कभी भी मेन वर्कआउट की तरह यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्प्रिंट्स करने हैं, आपको रन करना है, तो प्लीज डू इट ऑन अ स्टेशनरी सरफेस आउटसाइड। ट्रेडमिल्स रिलैक्सेशन के लिए या थोड़ी बहुत एंड्योरेंस वर्कआउट्स के लिए यूज करा जा सकता है, बट एज अ मेन वर्कआउट इसे कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि जब आप ट्रेडमिल के इतने एंटी हैं तो आपने जिम में ट्रेडमिल्स क्यों रखी हुई है? तो उसका रीजन 2 है। पहला रीजन ये
कि जनरली क्लाइंट्स को आप कितना मर्जी समझा लें वो नहीं समझेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये ट्रेडमिल्स का यूज उनको मिनिमल करा जाए। तो मिनिमल यूज के लिए हम उनको वर्कआउट के बाद जनरली 5 से 10 मिनट का ट्रेडमिल का वर्क बोल देते हैं। और सेकंड रीजन जो एक्चुअली थोड़ा फनी वो ये है कि मैक्सिमम क्लाइंट जब किसी जिम में आते हैं तो वो एक ट्रेडमिल को पहले देखते हैं और इसी ट्रेडमिल से वो असेस करते हैं जनरली जिम को। तो जब वो फीस पे करते हैं तो वो इसलिए पे करते हैं कि यहां पे सो कॉल्ड कार्डियो इक्विपमेंट्स या ट्रेडमिल्स हैं, लेकिन जब वो बॉडी मैकेनिक्स में आते हैं तब हम उनको समझाते हैं कि इन ट्रेडमिल्स का यहां पे यूज मिनिमल क्यों है और कैसे एक्चुअल रिजल्ट्स आपको रियल हार्ड वर्कआउट के थ्रू आएंगे, इन ट्रेडमिल्स के थ्रू नहीं। सो प्लीज इन ट्रेडमिल्स का यूज मिनिमल करिए और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड। Human exercise fundamental is walking forward with a machine doing the work for you. And backward. Going backward has alone proven to be an effective screening process for falling as we age. Since it strengthens the exact position the knee is in when you go downstairs. Wow. The ATG exercise fundamental is the human doing the ATG exercise fundamental is the ATG exercise fundamental is the human doing the work.